प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एस एकेडमी पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बार बार रिपीट होता है उसको लेके आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बिना किसी का देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंधित आंदोलन किससे जुड़ा हुआ नहीं है? किससे जुड़ा हुआ नहीं है जी? श्वेत वस्त्र से नहीं है। किससे? श्वेत वस्त्र से नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको अगर पूछ लेता है यहीं कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस आंदोलन से है, तो दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से, श्वेत रसायन से, श्वेत क्रांति से, है कि नहीं? इसका आंसर तीनों होता। कह रहा कौन सा नहीं है, तो क्या होगा? श्वेत वस्त्र से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपको अगर यही पूछ लिया था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, तो क्या बताते? 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को इसको लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है योजना आयोग की स्थापना किसने की? प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जी? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सामाजिक न्याय के लिए विशेष लक्ष्य एवं कार्यक्रम पर बल दिया गया। किस योजना के तहत? द्वितीय योजना के तहत, कि तृतीय योजना के तहत, कि चौथा योजना के तहत? इसका क्या होगा? चौथा योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ योजना के तहत। देखिए ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया और आगे भी आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में हरित क्रांति का प्रथम उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्य उत्पादन में बढ़ावा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2014 में पूछा है, 2019 में, 2020 में, 2021 में लगातार पूछा गया है ना। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुआ जी? 1950, 15 मार्च 1950 को, है ना। इसका आंसर क्या होगा? 15 मार्च 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय योजना आयोग की स्थापना किसने की? क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? अभी आपको बताए थे भारतीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विनिवासीय मिश्रण के अनुसार योजना आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसके तहत उत्पादन के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसने दिया था? बुकानन ने? नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, महालनोबिस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपको पूछा जाता है अगर यही किसके सिद्धांत पर योजना आयोग चलता है, तो यही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग का निर्माण प्रारंभ किया गया था कब? 1950 में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1950। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
पंचवर्षीय योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या था? सामूहिक समाजवाद, यानी पूरे समाज का विकास हो, समूह में विकास हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विकास समाजीकरण नीति का उद्देश्य एवं चिंतन किससे संबंधित है? निर्माण से भी है, योजना से है, विकास से है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निवेश की सर्वप्रथम प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है जी? निवेश अर्थव्यवस्था। किस नाम से जाना जाता है? निवेश अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा कि 30% से अधिक आर्थिक विकास का दर योजना से प्राप्त किया गया है। कितना? 30%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारत के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है कितना प्रतिशत? 80%। कितना? 80%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय कृषि में हरित क्रांति का प्रभाव रहा किसमें? गेहूं में। गेहूं में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ लेता गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो पंजाब सबसे आगे। हेक्टर में पूछा जाएगा तो पंजाब, और सबसे अधिक में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ किस राज्य में हुआ? पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन 2010, 2011, 2012 लगातार पूछा गया है ना। क्या कह रहा है? हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? कृषक क्रांति। क्या है? कृषक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हरित क्रांति के लिए 1960 से 61 में किस राज्य में मैक्सिकन बोनी किस्म का बीज लाया गया? कहाँ जी? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हरित क्रांति की प्रमुखता कब मिली? यानी हरित क्रांति की शुरुआत जो स्टार्टिंग हुआ था कब हुआ था जी? 1961 से 61। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसके निर्देश में होता है? योजना आयोग। किसके? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राष्ट्र होगा। और योजना आयोग किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्र विकास परिषद के अनुसार योजना आयोग चलता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा पंचवर्षीय योजना का निर्माण का संबंध जो है किससे है? सामाजिक विकास से, आर्थिक विकास से, सांस्कृतिक विकास से। क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नियोजन विकास का अर्थ क्या है? यानी नियोजन विकास का जो है अर्थ क्या होता है? उपर्युक्त संसाधनों का उपयोग मानव जीवन से स्तर से बढ़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत में नियोजन की संबंधित में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी योजना आयोग के हिसाब से कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताइए। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग बाधाकारी है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी? आपको बताए थे 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो स्वीकृत जो देता है
किसको देता है? कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है योजना आयोग को किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय योजना समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा गया 2011, 2013, 2014, 2015, 2016। कह रहा भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल जो किस पे आधारित है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महानुदेश मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नीति आयोग कब बना? 2014 में बना था और इसे लागू किया गया 2015 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना निर्माण का दायित्व किससे सौंपा गया है? योजना आयोग या नीति आयोग? इसका आंसर होगा क्या होगा? योजना आयोग या नीति आयोग इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी इस पीडीएफ को लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके 400 प्लस मार्क्स लाने में हमारा टीम का पूरा सहयोग रहेगा और आपके मार्क्स में 4 चांद लगाया जाएगा।